सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधे ये जो आपने कहा राइट टू मूवमेंट है, राइट टू असेंबली है, ये तो फंडामेंटल राइट है, तो उसके ऊपर तो कह ही सकता था कोर्ट, लेकिन वो कहने को तैयार नहीं है। और जो उन्होंने कमेटी बनाई, जो बात आपने कही, कमेटी ने भी अगर रिकमेंडेशन कर दी और पार्लियामेंट की जो अपनी स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी अगर कर दिया, तो फिर ये वाली बात साफ है कि ये जो मोदी सरकार है या खुद नरेंद्र मोदी हैं, जब ये पहले आए थे 2024-14 में, तब उस समय आपको याद होगा भू अधिग्रहण वाला जो कानून था उसको बदलने की इन्होंने कोशिश की थी, जबकि उस कमेटी की जो अध्यक्ष थी वो सुमित्रा महाजन थी, उनकी अपनी पार्टी की थी, और उसके अंदर तो सभी पार्टी के लोग थे, सबने मिलकर के उस कानून को पारित किया था, पार्लियामेंट में पारित किया था। तो वो ना तो स्टैंडिंग कमेटी की बात मानते हैं, ना वो पार्लियामेंट की बात मानते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी की बात मान लेंगे, ये बहुत हास्यास्पद कल्पना है। मैं इसी के ऊपर जो है मैं टिप्पणी चाहूंगा कि डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी आप इसके ऊपर क्या कहेंगे संक्षेप। तो एक ये सरकार की जो पूरी पूरी पॉलिसी है, कोई भी आंदोलन, कोई भी जन आंदोलन, जनता के सवालों को ये टालते हैं, उनको टालते जाना है। तो इसीलिए ये पूरा लिंगाराम कर रहे हैं। 13 महीने 14 महीने लगातार दुनिया का इतना बड़ा आंदोलन चला, उसकी संज्ञान नहीं लिए। संज्ञान कब लिए? तो जब उनको चुनाव होना था तो अपना उसका संज्ञान लिए, और उसमें सारी चीजें मानने के बावजूद अपना उसमें तो मान लिए, लेकिन सारे आज 3 साल हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है, वो किसी के कान पर जू नहीं रही हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लाकर के करें। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट, तुम अपना काम करो ना, जो तुम्हारा काम है उसको करो। तुम्हारा काम पंचायत करना नहीं है अपना किसानों से। पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर में जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जनता के जो संवैधानिक अधिकार है, तुम उस पर निर्देशन दो अपना केंद्र सरकार को, या फिर केंद्र सरकार को कहो कि जो जो, जो, जो जो आपने समझौता किया था आप उसको लागू कीजिए। आप क्यों नहीं लागू करते हैं? और अगर वो नहीं लागू करे तो आप उसको दंडित करने का काम कीजिए। तो कोर्ट अपना काम नहीं कर रही है। इस समय स्थिति यह है कि सारे संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने ऐसा पंगु बना दिया है कि कोई भी संवैधानिक संस्था अपना काम नहीं कर रही है। जो उसका काम करना है वो काम नहीं कर रही है, दुनिया भर का बकवासिया काम उठा करके कर रही है। और यही स्थिति इन्होंने ये कोर्ट के लिए भी कर दिया है। तो अब ये जिस तरीके से पूरे देश की स्थितियां बन रही है, मणिपुर हो, मिजोरम हो, और अभी ये नया फ्रंट जो पंजाब में भी खोलने जा रहे हैं, तो इनकी पूरी प्लानिंग है कि देश को अस्थिर करके जैसे भी हो दमन का, शोषण का, उत्पीड़न का, और उसको जो आम जनता को क्रश करने के लिए इनको मौका मिले। और ये जो एकाधिकार जो लागू करना चाहते हैं, जिस पर ये थोड़ा बहुत अंकुश लगा रहा है ये नागरिक संगठन और जन आंदोलन के लोग, तो इनको किस तरीके से कुचल करके ये पूरा का पूरा एकाधिकार करके, वर्चस्व करके अपने चंद कारपोरेट और चंद पूंजीपतियों की सेवा में पूरा पूरा देश अर्पित कर दे, ये बहुत ही गलत है। और आने वाले दिनों में इसका बहुत ही व्यापक विस्फोट होगा। उससे बचना चाहिए हमारी केंद्र सरकार को और हमारी सरकार को। जी, किसी को अवमानना करता है, सरकार अपना तरीका से चलना चाहता है, एक फैसीवादी एटीट्यूड है, जो आम जो बोलेंगे वही होगा, बाकी सब जो होगा सुनेंगे अनसुना करेंगे। ये जो एटीट्यूड है, इस सरकार का एटीट्यूड के कारण आज पार्लियामेंट बेकार हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी बेकार हो रहा है, अदालत बेकार हो रहा है। ये सरकार धीरे धीरे फैसीवाद की ओर जा रहा है। ये है बहुत बड़ा खतरा है। इसको नहीं रोकेंगे तो आने वाला दिन में हमारा जीना आराम हो जाएगा।